गुड मॉर्निंग, मैं राजीव श्रीवास्तव मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो हम लोग एनसीईआरटी 7.2 का 15 तक क्वेश्चन हम लोग डील किए थे। आज हम लोग 15 से आगे बढ़ेंगे, 16 नंबर से हम लोग चलेंगे। एक्सरसाइज 7.2 इंटीग्रेशन पार्ट्स। तो क्वेश्चन नंबर 16 इस प्रकार है यहाँ का कि इंटीग्रल e टू दी पावर 2x plus 3 dx. Okay, so let t बराबर 2x plus 3, so dt बटा dx, तो 2x का सिर्फ 2 हो जाएगा, 3 कांस्टेंट हो जाएगा, dt इज इक्वल टू 2dx हो जाएगा। तो मैंने क्या किया भैया, e टू दी पावर 2x plus 3 इंटू 2dx कर दिया। चूंकि dx ही लिखना था, हमने 2 से डिवाइड कर दिया। तो अब क्या कर दिया, 1/2 e टू दी पावर t, और इतना को मैंने dt कर दिया। और 1/2 e टू दी पावर t का e टू दी पावर t होता है प्लस c हो गया, यानी 1/2 e टू दी पावर t, t का मतलब क्या हो गया, 2x plus 3 प्लस c हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान देंगे कि x बटा में e टू दी पावर x स्क्वायर dx। लेट मान लिया भैया t बराबर आप x स्क्वायर मान लो, तो dt बटा dx बराबर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। सो dt इज इक्वल टू 2x dx हो जाएगा। इसका मतलब x dx यानी 2, तो 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे, e टू दी पावर x स्क्वायर हो जाएगा। और 1/2 2x dx को हम लोग बोलेंगे dt बोलेंगे, और इसको हम लोग t बोलेंगे। तो 1/2 इसको ऊपर ले जाएंगे, e टू दी पावर माइनस t dt, e टू दी पावर माइनस t dt। समझ पा रहे हैं इस बात को, ठीक है ना। तो e टू दी पावर क्या हो जाएगा, 1/2 e टू दी पावर माइनस टी का e टू दी पावर माइनस टी, लेकिन बट्टा में क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। यानी कि -1/2 e टू दी पावर t, t का मतलब क्या हो गया, x स्क्वायर, है ना, ठीक है। और प्लस माइनस में, तो इसको हम लोग प्लस ही करेंगे, या -1/2 इंटू 1 बटा e टू दी पावर x स्क्वायर प्लस सी करेंगे। इस बात को हम लोग को समझना होगा। इस 1/2 e टू दी पावर x स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि e के पावर tan इनवर्स x बट्टा में 1 प्लस x स्क्वायर dx। लेट माना कि t बराबर tan इनवर्स x dt बट्टा में dx बराबर 1 प्लस x स्क्वायर, dt बराबर dx बटा 1 प्लस x स्क्वायर, ये हो गया। अब इस चीज को हम लोग dt बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, e टू दी पावर t इंटू dt। इसका मतलब e टू दी पावर t प्लस c, और t किसको माने हैं, तो tan इनवर्स x को माने हैं, प्लस c हो गया। अर्थात e के पावर tan इनवर्स x प्लस c, tan इनवर्स x प्लस c हो जाएगा। सवाल नंबर 19 बोल रखा है, 19 कह रहा है, ध्यान देंगे, e टू दी पावर 2x -1 बट्टा में -1 पावर नहीं, -1 ऐसे बट्टा में e टू दी पावर 2x प्लस 1, और बट्टा में क्या हो, इंटीग्रल क्या हो गया, dx हो गया। इस बात को समझना होगा। यदि हम लोग क्या करें कि e टू दी पावर
x कॉमन लेते हैं यहाँ पर e टू दी पावर x, यहाँ चूंकि 1/, में क्या हो जाएगा e टू दी पावर x हो जाएगा, है ना। चूंकि यहाँ तो दोनों ही था, इसी प्रकार e टू दी पावर x यहाँ भी लेंगे तो e टू दी पावर x हो जाएगा प्लस 1/, में e टू दी पावर x हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा dx हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। हमारे चौक बदल लेते हैं, चौक बदल लेते हैं दोस्त। ओके, तो हो गया e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x बटा में e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x dx हो जाएगा, dx हो जाएगा। इस बात को हम लोग समझेंगे। अब हम लोग क्या करें, कुछ मान लेते हैं t बराबर e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x, हम लोग इसको मानते हैं e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x को, तो dt बटा dx e टू दी पावर x e टू दी पावर जहां माइनस लग जाएगा e टू दी पावर माइनस x हो जाएगा, ठीक है ना। तो dt बराबर हो जाएगा e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x dx हो जाएगा, और इस चीज का मान dt आ गया तो इंटीग्रल dt बटा में t हो गया, जो क्या हो गया log t हो गया प्लस c हो गया, और log t किसको माने हैं e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x प्लस c। इस बात को आपको समझना होगा, ठीक है। सवाल नंबर 20 की तरफ हम बढ़ते हैं, सवाल नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं, 20 नंबर की तरफ बढ़ते हैं, 20 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 20 क्या है ध्यान देंगे, 20 नंबर तो हो गया दोस्त, 21 नंबर आते हैं। 21 नंबर क्या कर रहा है कि tan स्क्वायर 2x माइनस 3dx, tan स्क्वायर 2x माइनस 3dx, ठीक है ना। तो हम लोग को ये निकालना है, तो चलिए चूंकि हम लोग जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, tan स्क्वायर थीटा। तो पहले इसको हम लोग बदल देते हैं, चूंकि sec स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1 और dx कर देते हैं, ठीक है जी, ठीक है। sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और लेट t बराबर, इसको तो अलग कर देते हैं भाई, sec स्क्वायर 2x माइनस 3dx माइनस dx, लेट t बराबर 2x माइनस 3 dt बटा में dx बराबर सिर्फ 2 हो जाएगा, dt बराबर 2dx हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया sec स्क्वायर ये हो गया 2x माइनस 3dx। तो हमको ना क्या करना होगा कि 2 से मल्टीप्लाइड करके 2 से डिवाइड करना होगा, ठीक है ना। इस फंक्शन के लिए माइनस, इसके लिए हमको कोई लफड़ा ही नहीं है भैया, कोई लफड़ा नहीं है। 1/2 sec स्क्वायर थीटा को tan थीटा बोलते हैं इंटीग्रेशन के रूप में, तो tan 2x माइनस 3, है ना, sec स्क्वायर ये t हो जाएगा, और ये हो गया t, sec स्क्वायर t dt मतलब tan 2x माइनस 3 माइनस dx का कितना हो गया, x प्लस कितना हो गया, वेयर c इज इक्वल टू इंटीग्रल कांस्टेंट, वेयर c इज इक्वल टू इंटीग्रल कांस्टेंट 1/2 tan 2x माइनस 3 माइनस x प्लस c, वेयर c इज इक्वल टू इंटीग्रल कांस्टेंट होगा। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए भैया, सवाल नंबर आपका ये था 22 का रहा है कि इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर, है ना, 7 माइनस 4x
ठीक है ना, सेक स्क्वायर। चलिए, लेट t बराबर 7 माइनस 4x, सो dt बटा में dx बराबर 7 का कांस्टेंट 4x का माइनस 4, dt इक्वल टू माइनस 4 dx। इस बात को समझना होगा। सो सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x, सॉरी माइनस 4 dx। तो मेरे पास तो माइनस 4 नहीं था, तो माइनस 1/4 से डिवाइड करेंगे, बात खत्म हो गया। माइनस 1/4 सेक स्क्वायर टी डी टी, सेक स्क्वायर टी डी टी। इसका मतलब हो गया आपका माइनस 1/4 सेक स्क्वायर टी मतलब tan t प्लस c हो जाएगा माइनस 1/4 tan t। t का मतलब आपका हो जाएगा 7 माइनस 4x प्लस c हो जाएगा। इस बात को समझना होगा। क्वेश्चन नंबर ये क्या था? 22 था। क्वेश्चन नंबर ये क्या था? 22 था। आते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? ध्यान से समझेंगे। कहाँ गया? हाँ 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है भैया? 23 बोल रहा है, 23 कह रहा है कि साइन इनवर्स x बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। हाँ, तो लेट t बराबर साइन इनवर्स x, सो dt बटा dx बराबर साइन इनवर्स का क्या होता है? 1 बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो dt बराबर 1 बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका मतलब ये dt हो गया, तो ये हो जाएगा क्या? इसको आप t माने हो तो t dt, इसका मतलब t स्क्वायर बाई 2 प्लस c। इसका मतलब t किसको माने हो? तो साइन इनवर्स x को माने हो, का स्क्वायर बाई 2 प्लस क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा? ध्यान से समझेंगे। 2 cos x माइनस 3 sin x डिवाइड 6 cos x 6 cos x प्लस 4 sin x dx। समझ में आया? यही हम लोग को करना है। तो चलिए, और 2 cos x माइनस 3 sin x, अगर हम लोग 2 कॉमन ले लें तो 3 cos x प्लस 2 sin x और dx हो जाएगा। लेट t बराबर 3 cos x प्लस 2 sin x। इसका मतलब dt बटा dx, cos का हो गया माइनस sin x, 3 माइनस sin x हो जाएगा, और 2 sin का क्या हो गया? cos x हो गया। इसको सजा दिया जाए यदि, तो 2 cos x माइनस 3 sin x क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। और आप गौर से देखिए, ये चीज आपका दिया हुआ है, इसका मतलब इस चीज को सीधे हम यहाँ पे लेके आते हैं, तो ये हो गया आपका dt, और 1/2 को बाहर निकाल दीजिए, इसको आपने t माना है, तो 1/2 dt/t log t होता है। log t प्लस c करेंगे,
1/2 log t किसको माने आप? t माने हैं 3 cos x प्लस 2 sin x को, 2 sin x को प्लस c हो जाएगा। चलिए, आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? 1 में cos स्क्वायर x इंटू 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, और बस यही है, इसको dx कर दिया है। तो देखिए, 1/cos को आप सेक लिख सकते हैं, तो इसका मतलब सेक स्क्वायर x dx ऊपर में दिया हुआ है, 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर हो गया। तो लेट मान लिया भाई कि t बराबर 1 माइनस tan x है। इसका मतलब dt बटा में dx बराबर 1 का 0 और tan का क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर x हो गया। इसका मतलब dt बराबर माइनस सेक स्क्वायर x dx हो जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग ले लिया जाए कि माइनस सेक स्क्वायर x dx बटा में 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या लेंगे? माइनस ऐसे कर लेंगे। तो चलिए, ये हो गया आपका सेक स्क्वायर, हाँ कुछ माने हैं, ठीक है। ये हो गया dt और ये हो गया t स्क्वायर। तो ये हो गया माइनस, आप ले लो भाई, t के पावर -2 प्लस 1 बटा में -2 प्लस 1 प्लस c हो गया, यानी माइनस t के पावर -1 बटा में -1 प्लस क्या हो गया? c खत्म, माइनस खत्म, 1/t प्लस c और 1/t, t किसको माने आप? tan x को माने हैं भैया। तो 1 माइनस से खत्म हो गया भैया, और t 1 बटा में 1 माइनस tan x प्लस c। तो जगह का अभाव है, इसलिए दो लिख देते हैं दोस्तों। ठीक है, अपना हम सेटअप अच्छे से बनाएंगे, ये स्टार्टिंग स्टेज है ना, स्ट्रगल करना है। ठीक है, चलिए, तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन के तरफ हम लोग फाइनल आंसर क्या किए? 1/1 माइनस tan x प्लस, ठीक है ना, सी हो गया, ठीक ना। चलिए, तो कंप्लीट। सवाल नंबर 26 के पास चलते हैं। कंप्लीट आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको और कुछ रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी, कर लीजिएगा। बाकी ऑफलाइन क्लास में भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ये तो ऑनलाइन क्लास हुआ, ऑफलाइन क्लास के माध्यम से भी आप मेरे पास ऑफलाइन क्लास के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, है ना। चलिए, cos √x बटा में √x dx। चलिए, लेट t बराबर √x, सो dt बटा dx बराबर 1/2 √x। इसका मतलब dt बराबर dx बटा में 2 √x। तो cos √x dx बटा में √x मैंने 2 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया। आप देख लो, ये dt है, तो 2 cos t dt हो गया, 2 sin t cos t sin t हो गया, प्लस c हो गया, और sin t sin यानी कितना हो जाएगा? √x प्लस c हो जाएगा, 2 sin √x प्लस c हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27,
27 क्या कर रहा ध्यान से देखेंगे, अंडर रूट साइन 2x इंटू कॉस 2x dx। फिर से वही बांधेंगे, लेट t बराबर साइन 2x हो गया तो dt बटा dx बराबर साइन का cos 2x हो जाएगा और कांस्टेंट आ जाता है इंटू cos 2x। अब अंडर रूट साइन 2x cos 2x दिया हुआ है, इसमें 2 से मल्टीप्लाइड करके 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे दोस्तों। इसको हम लोग 1/2, इसको हम लोग रूट t और ये हम लोग क्या हो गया, dt हो गया। ठीक है ना, क्योंकि आप यहाँ देख लीजिए dt बराबर 2 cos 2x dx आपका हो सकता है। ठीक है ना, तो 1/2 t के पावर 1/2 प्लस 1 बटा में 1/2 प्लस 1, इसका मतलब हम बोल सकते हैं 1/2 t के पावर 3/2 बटा में 3/2, 1/2 इंटू 2/3 t के पावर 3/2, 2 कैंसिल 1/3 t प्लस c आप दे दीजिए। t किसको माने भैया, साइन 2x को माने हैं, तो साइन 2x के पावर 3/2 प्लस आप क्या करेंगे, c करेंगे। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए सवाल नंबर 28 cos x बट्टा में अंडर रूट 1 प्लस साइन x। ठीक है ना, तो लेट t बराबर 1 प्लस साइन x, इसका मतलब dt बाई dx बराबर 1 का 0 साइन का हो गया cos x, इसका मतलब dt बराबर cos x dx, ऊपर में हो गया dt बट्टा में अंडर रूट t के पावर -1/2 प्लस 1 बट्टा में -2 प्लस 1 प्लस c, और भैया t के पावर 1/2 बट्टा में 1/2 प्लस 1 यानी 2t के पावर 1/2 प्लस 1। ओह 1 क्यों, सी भैया सी, t किसको माने हैं आप, 1 प्लस साइन x रूट 1/2 को प्लस क्या करोगे, c करोगे। इस बात को आपको ध्यान देना होगा। चलिए 29 देखिए क्या कर रहा है। 29 हम लोग 30 तक आज के क्लास में करेंगे। cot x इंटू log sin x dx। ठीक है ना, cot x इंटू साइन log x dx, एक क्वेश्चन है ना। ठीक है, तो चलिए लेट log cot x इंटू log sin x dx, लेट t बराबर यदि हम log sin x ले लें तो dt बटा dx, d चैन रूल आप लगाएंगे, log इसको sin x हो गया तो बटा में sin x ले लीजिए इंटू d sin x बटा में क्या करेंगे, dx करेंगे। log x क्या होता है 1 बटा x, तो 1 बटा sin x, sin का क्या हो गया cos x हो गया, यानी cot x हो गया, क्या हो गया cot x हो गया। तो dt बटा dx तो dt बराबर cot x dx हो गया। तो cot x dx यानी ये चीज हो गया, इसको हमने t माना है, तो
ये हो गया टी डी टी, यानी टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। टी किसको माने हैं? लॉग साइन एक्स को स्क्वायर बटा में 2 प्लस सी बटा सी, यानी कि आपका 29 हो गया। 29 आपका हो गया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आज की समापन हेतु एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कर लेते हैं, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 30 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कर रहा है कि साइन एक्स बटा में 1 प्लस कॉस एक्स डीएक्स, लेट टी बराबर 1 प्लस कॉस एक्स डी टी बटा डी एक्स, 1 का 0 कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। इसका मतलब डी टी बराबर माइनस साइन एक्स डी एक्स, ऊपर में हो गया माइनस डी टी बटा में टी, यानी माइनस लॉग टी आप बोल सकते हैं प्लस टी, यानी इसको हम लॉग टी के पावर -1 भी बोल सकते हैं बटा में सी, यानी हम लॉग 1 बटा टी भी बोल सकते हैं। और टी का मतलब क्या? 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। तो आपने देखा दोस्तों कि मैं जो आपको एनसीईआरटी 12th क्लास का 7.1 का पिछले क्लास में हम 1 से 15 तक पढ़ाए थे, और आज हम 15 से 30 पढ़ाए हैं। बाकी मेरा टारगेट है कि पूरे सिलेबस को कंप्लीट एनसीईआरटी की वीडियो बनाने के बाद आरडी शर्मा, केसी सिन्हा, इंजीनियरिंग लेवल्स के सारे हम कराएंगे, और पूरा हम अलग अलग प्लेलिस्ट, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं वो भी प्लेलिस्ट में जाकर मेरे को देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस पड़ा हुआ है, और ऑब्वियसली आपके लिए बहुत एडवांटेज होगा, चाहे आप एकेडमी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव की, आप एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, चाहे जो भी आप बिहार इंजीनियरिंग का, जो आपको ये बहुत काफी बेनिफिटेड होगा। और आशा करते हैं कि आप चीजों को आराम से देखेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। चलिए, ऑल द बेस्ट। जैसा होगा हमको कमेंट करके बताएंगे। गॉड ब्लेस यू।